अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि अगर आप लोग यूएस एलएलसी पर या यूके एलटीडी पर अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं तो वो कैसे कंप्लीट प्रोसेस करें, क्योंकि लास्ट स्टेप में आप लोग स्टक हो चुके होंगे कि ये बैंक अकाउंट डिटेल जो सेम नेम पर पियोनियर मांगता है वो कहाँ से दें, क्योंकि अब यूएस एलएलसी पर वाइस का बिजनेस अकाउंट साइन अप नहीं हो रहा है और यूके एलटीडी पर वाइस बिजनेस अकाउंट बनना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोग अपने वाइज अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं और बना पा रहे हैं तो उसमें अकाउंट डिटेल्स नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट साइन अप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं और ये मसला किस तरह से रिजोल्व हो सकता है। सबसे पहले हम लोग आपको ओवरव्यू देते हैं कि इस प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या। देखें, आप लोगों को इस वीडियो में मैं ए टू जेड लेकर आप लोगों को चलूंगा और आप लोगों को स्क्रीन पे सिखाऊंगा कि आप लोग अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं और यूएस एलएलसी डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से अपने पियोनियर अकाउंट को वेरीफाई करवाएंगे। अब बात नेक्स्ट ये आती है कि हम जो आखिरी स्टेप में प्रोसेस होता है उसमें क्या करेंगे। तो इसके लिए ये है कि अगर आप लोग जिस भी कंट्री के रेजिडेंट हैं तो वहां पर आप लोग अपनी फाइलिंग करते होंगे, टैक्स फाइलिंग करते होंगे, और टैक्स फाइलिंग के लिए आप लोगों को एनटीएन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में अदर कंट्रीज में टैक्स फाइलिंग नंबर कोई ना कोई होता होगा। अब पाकिस्तान की बात करें तो भाई देखें, अगर आप लोग एनटीएन होल्डर हैं तो आप लोग उस एनटीएन की बिहाफ पर अपना एक बिजनेस अकाउंट साइन अप करवा सकते हैं। ठीक है, किसी बैंक में जाकर, पाकिस्तान में मिजान बैंक है, अल अबीब है, अभी मेट्रो, बहुत सारे बैंक है, उनमें अब जाकर आप लोग अपना एनडीएन की ब्याह पर अपना बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग का एनडीएन नहीं बना हुआ तो आप लोग अपना एनडीएन बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो होगा स्क्रीन पर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने एनडीएन रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं और पियोनियर अकाउंट भी बनवा सकते हैं। खैर, अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस किया हुआ है और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एनटीएन बनवाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना है पाकिस्तान में, और उस बिजनेस सेम नेम पे ओपन होना चाहिए जिस नेम पे आपकी एलएलसी है। तो उसको आप बैकएंड पर पियोनियर के अटैच कर देंगे और अपना पियोनियर अकाउंट साइन अप कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे आप लोगों को भी लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होने वाला है और आप लोग किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने पियोनियर के बिजनेस अकाउंट को वेरीफाइड करवाएंगे और यूएस एलएलसी डिटेल्स। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम की टैब पर हमारे रेफरल लिंक के थ्रू उसको साइन अप करेंगे। किस तरह से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से हमारा एक रेफरल लिंक मिलेगा पियोनियर अकाउंट साइन अप का, उस लिंक को कॉपी करेंगे और अपने क्रोम टैब में पेस्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप एंटर करने के बाद पेज पे एंटर होंगे तो आप लोग की स्क्रीन इस तरह से शो हो रही होगी, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि आप लोग अपना पियोनियर का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं 25 यूएसडी फ्री। ओके, तो अगर आप लोग हमारे रेफरल लिंक के थ्रू जाकर साइन अप करते हैं तो आपको $25 फ्री मिलेंगे। ठीक है, उसकी कोई कंडीशन है आपके सामने लिखी हुई, आप इसको पढ़ लिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, स्क्रीन पर आके रेफरल लिंक के थ्रू स्क्रीन पर आने के बाद इस तरह से आप लोग के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा गेट स्टार्टेड का, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोग से पूछेगा कि आप लोग किस वजह से ये पियोनियर का अकाउंट साइन अप करना चाह रहे हैं। तो आप लोग जाहिर कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग चूज करेंगे फ्रीलांसर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, बीपीओ कॉल सेंटर है, होलसेल ट्रेडर है, जो भी आईटी कंसल्टिंग फर्म है। तो आप यहाँ पर वो चूज करेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से ये पूछेगा कि आपकी जो है ना वो टोटल मंथली जो है ना वो स्पेंडिंग कितनी होगी, यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन कितनी आ सकती है। तो हम यहाँ पर $5,000 तक के भी कर सकते हैं, और आपको लगता है इससे ज्यादा होंगी 10,000 $20,000, तो आप वो उस रेंज को चूज कर लें जो आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर चूज कर लिया। चूज कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों को कंपनी या इंडिविजुअल पूछेगा, तो आप लोग यूएस एलएलसी पे अगर अकाउंट बना रहे हैं तो आप लोग यूएस एलएलसी पे कंपनी चूज करेंगे। हम भी यहाँ पर आपको यूएस एलएलसी पर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि इस आखिरी स्टेप में आप लोगों को हल बताना है कि आप लोग उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे और वहां पर अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को डालकर आप लोग वेरीफाइड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कंपनी चूज कर लिया। कंपनी चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे लीगल नेम पूछेगा। ठीक है, और आप कंपनी के लीगल नेम जो एबीसी एलएलसी है वो डाल देगा। कोई बिजनेस डूइंग बिजनेस नेम है आप वो डाल दें। ठीक है, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी क्या है, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, यूके में बना रहे होते हैं तो यूके एलटीडी होती है। तो मल्टीपल कंपनीज की टाइप्स होती हैं, आप अपनी लीगल एंटिटी टाइप को चूज कर लेंगे। यहाँ पर एलएलसी आप चूज कर लें। वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट रेडी है तो वो एक प्लस पॉइंट है, मैं बोलूँगा कि वेबसाइट लाजमी रेडी करवाया करें, क्योंकि वेबसाइट से एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है और दूसरा जो है ना हर सारा प्रोसेस जो है वो वेरिफिकेशन का वो इजिली
टैकल भी किया जा सकता है। तो आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में आसानी हो जाती है। आगे आके जब वो अकाउंट डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट के लिए आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछता है कि आप अपनी कंपनी डिटेल्स दो। कोई वेरिफिकेशन के लिए ना कोई वेबसाइट लिंक दो या फेसबुक वगैरह का लिंक दो, तो बेहतर ये होता है कि वेबसाइट एक रेडी करवा लें। नॉर्मली जो है ना डमी वेबसाइट $100 के अराउंड रेडी हो जाती है हमारे। मतलब हम भी अपने क्लाइंट्स को जो है ना इस तरह से सर्विस दे रहे होते हैं। तो मतलब अगर आप लोग फॉर लॉन्ग टर्म ये काम करना चाहते हो तो अपनी एक वेबसाइट जरूर रेडी करवा लें, ताकि जिस पर जो है ना आपकी डिटेल्स हो उससे वेरीफाई हो सके। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स के बारे में पूछेगा, कंपनी का नाम, ओनर कौन है, फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है। ईमेल के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा। अब यहाँ पर पूछेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बोलने की कंपनी का जो है ना बिजनेस एड्रेस बताओ। तो यहाँ पर आप कंट्री यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और बिजनेस वहाँ का है आपका, वहीं के बिजनेस एड्रेस आपने लिया हुआ है। ठीक है, स्टेट चूज करेंगे, इसका स्ट्रीट और ना स्ट्रीट नंबर वगैरह डालेंगे। ठीक है, सिटी और पोस्टल कोड वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो जाहिर है जिसने जिससे आप लोगों ने एलएलसी बनवाई होगी उस वो आपको बताएगा, या आपको एक फॉर्म मिलता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें लिखा होगा कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है बेसिकली। तो यूएस का बिजनेस एड्रेस होता है, यूजुअली जो ऑथेंटिक कंपनीज होती हैं यूएस का बिजनेस एड्रेस यूज करके आपका यूएस एलएलसी बनाती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो आपके पाकिस्तानी एड्रेस या अपने आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को ही बिजनेस एड्रेस यूज कर देती हैं एज अ फॉरेन एंटिटी शो करने के लिए, और यहाँ पर उनके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा वाइजली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन चीज़ों को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की डेली बेसिस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइव होते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया जाता है कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ऑथेंटिक वे में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी आप लोगों को बताई जाती है। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर जैसे एलएलसी बनवाई होगी, वहाँ से एड्रेस आपको मिल गया होगा, अपने एड्रेस यहाँ पर अपना पुट करना है। पुट करने के बाद ये आपसे नंबर पूछेगा, तो आप अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, और वेरिफिकेशन कोड आएगा नंबर पर, वहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से पूछेगा कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपके पूछने के बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि कंपनी की आईडी के बारे में बताओ। कंपनी आईडी का इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, कंपनी कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनी है हमारी कंपनी। उसका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है, हर कंपनी का अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एलएलसी के साथ बन के आता है, तो एक अलग से एड ऑन सर्विस होती है, EIN अप्लाई करना पड़ता है। तो EIN से आप लोगों के सारे टैक्स आईडी मिल जाती है, और उसके थ्रू जो है ना आप अपनी जो है ना वो सारी बैंक अकाउंट वगैरह और डिफरेंट चीजें जो भी करना चाहते हैं आप लोग बिजनेस में, तो सारी चीजें कर सकते हैं EIN के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने में भी EIN की नीड होती है। यहाँ पर EIN डालेंगे, डेट ऑफ कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट डालेंगे, यहाँ पर डेट डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी डिटेल्स में कुछ चीजें और पूछेगा कि आपका जो है ना वो यूजर नेम क्या रखना है, ईमेल यूजुअली आती है, पासवर्ड एंटर करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद ये आपसे फाइनल स्टेज पे लेके आएगा। यहाँ पर वो एक स्टेप है जहाँ पर आप लोग स्टक होंगे कि यार हम किस तरह से इस स्टेप को फुलफिल करें, क्योंकि यूएस में अब वाइस की यूएस अकाउंट डिटेल्स तो मिल नहीं रही है, तो हम किस तरह से फुलफिल करेंगे इस स्टेप्स को। तो देखें यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आ रहा होता है ऑप्शन बैंक कंट्री का। यहाँ पर आप लोग बैंक कंट्री में पाकिस्तान चूज करेंगे, करेंसी चूज करेंगे PKR। ठीक है, और PKR चूज करने के बाद यहाँ पे बैंक नेम डालेंगे। लाइक आपका, अगर आप लोगों ने, मैंने आपको भी बताया था वीडियो में कि आप लोगों को क्या करना है, अपने NTN के बिहाफ पर एक कंपनी अकाउंट ओपन करवाना है किसी भी बैंक में पाकिस्तान में, या जिस भी कंट्री में आप लोग रहते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपने एक वहाँ पर फिजिकल कंपनी अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, वो ओपन करवाने के बाद आप लोगों के पास क्या होगा, आपकी कंपनी जो, अच्छा कंपनी अकाउंट जब ओपन करवाएंगे तो याद रखिएगा कि अकाउंट होल्डर नेम जो है ना वो सेम LLC का जो नेम है वही उसका भी वहाँ पर अकाउंट का नाम भी हो। लाइक अगर ABC LLC आपकी कंपनी का नाम है, तो आप अपना जो पाकिस्तान में या अपने कंट्री में एक बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं कंपनी का, उसका भी नाम ABC है। ठीक है, लाइक अगर वेबिक सॉल्यूशन की बात करें, वेबिक सॉल्यूशन LLC है, तो यहाँ पर भी वेबिक सॉल्यूशन के नाम से आपका कंपनी अकाउंट हो। तो आप क्या करेंगे, करेंसी चूज करेंगे PKR, कंट्री चूज करेंगे पाकिस्तान, फिर बैंक नेम इंटर कर देंगे मिजान बैंक। ठीक है, और इसी तरह अपना नाम पुट करेंगे वेबिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर आप लोगों को IBN नंबर मिलता है, यहाँ पर IBN नंबर डाल देंगे आप लोग, जो हर बैंक अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है। और उसको पुट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप चूज कर लीजिएगा, चेकिंग है या सेविंग है, वो चूज करने के बाद आप लोग एग्री कर देंगे और प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। और ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से यहाँ पर एग्री करने का, सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और वो बोलेंगे वी विल कॉन्टेक्ट यू विया ईमेल, सो इफ दे नीड एनीथिंग। तो आप लोगों के पास वो ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे, और कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। जाहिर है अकाउंट बनने के बाद रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। पियोनियर अकाउंट में वेरिफिकेशन प्रोसेस काफी लॉन्ग होता है, तो उसको आपको फुलफिल करना है। ठीक है, और फुलफिल करने के बाद जो है ना आप लोगों को ये प्योनियर की अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जो वाइल अकाउंट USD डिटेल्स नहीं दे रहा था, उसकी वजह से आप लोग ये प्योनियर का अकाउंट नहीं साइन अप कर पा रहे थे, तो उसका इस वीडियो में बताया गया आप लोगों को।
दोबारा से स्टार्ट से लेकर एंड तक के इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए और अपने अकाउंट्स अप्लाई कर लें आप। और अप्लाई करने के बाद वेट करें वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। और अगर इसमें भी कोई इशू आ रहा हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। अगर आप हमारी सर्विस को ही लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सर्विस भी ले सकते हैं। एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवानी है पाकिस्तान में, या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो है ना वो किस तरह से आप लोगों को होगा सारा प्रोसेस, तो वो पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये सर्विस भी देते हैं क्योंकि हमारी सर्विसेज में लीगल सर्विसेज सारी हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई, ये सारी सर्विसेज है। तो इनमें कंपनी फॉर्मेशन से लेकर टैक्स फाइलिंग वगैरह हो, कुछ भी चीज़ हो, तो हमारी सर्विसेज होती हैं। तो अगर आप लोग ये सारा प्रोसेस करना चाहते हैं और एनटीएन नहीं बना हो, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करवाने के बाद अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। और कोई और सर्विस लेना चाहें तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊं कि आप लोग अपने पियोनियर का बिजनेस अकाउंट कैसे साइन अप कर सकते हैं उन यूएस एलएलसी डिटेल्स। हालांकि आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं, वाइस बन नहीं रहा और वाइस बन रहा है तो यूएसडी बैंक डिटेल्स नहीं दे, जिसकी वजह से आप लोग अपने वाइस का बैंक अकाउंट पियोनियर के बैकएंड पे नहीं लगा पा रहे हैं और अपने पियोनियर के बिजनेस अकाउंट साइन अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियस थी और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस सवाल के आ रहे थे कि हम लोग किस तरह से बनाए व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक वगैरह पर। तो आप लोगों के सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू दे दिया गया है। अभी जाएं आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अपने पियोनियर बिजनेस अकाउंट साइन अप करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और आप लोगों ने अपने पियोनियर बिजनेस अकाउंट साइन अप किया। याद रखें, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू पियोनियर के बिजनेस अकाउंट को साइन अप करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक के थ्रू जाकर आप लोग अपने पियोनियर के बिजनेस अकाउंट को साइन अप करें। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पर जो नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।